फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे आप भले तो जग भला इस चैप्टर को। तो देखिए, पढ़ते हैं। इस पाठ के जो लेखक है श्री मन्नारायण, ठीक है। श्री मन्नारायण, ठीक। तो ये स्पेलिंग याद रखना, श्री मन्नारायण, ठीक है। प्रस्तुत पाठ अत्यंत भावगंभीर तथा हृदयस्पर्शी है। तो ये जो पाठ है काफी हृदयस्पर्शी है। इस पाठ में जीवन जीने की एक दृष्टि दी गई है, ठीक है। लेखक ने विभिन्न दृष्टांतों, प्रसंगों, दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल, प्रसंगों और उद्धरणों द्वारा ये बताने का प्रयत्न किया है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देंगे लेखक, जिसके द्वारा लेखक प्रयास कर रहे हैं हमको बताने के लिए कि यदि मनुष्य स्वयं भला हो तो उसे सारा संसार भला ही दिखाई देता है। अगर मनुष्य स्वयं भला हो तो उसे भलाई सभी दिखाई। इसीलिए पाठ का नाम है आप भले तो जग भला, ठीक है। अगर आप भले होंगे तो दुनिया यानी कि जग आपको भला दिखाई देगा। फिर देखो, अ, भला होने से आशय है कि सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखना। तो भला का मतलब क्या, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखना, अपने अवगुणों पर भी ध्यान देना, यानी कि आपके अंदर अंदर कोई बुराई है तो उसको भी देखना, और हर परिस्थिति में खुश रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना। अपने निंदक का भी एहसानमंद होना, आपकी जो निंदा कर रहा है, आपके बारे में भला बुरा कह रहा है, उसका भी एहसानमंद होना, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम और नम्रता पूर्ण व्यवहार करना। तो इस पाठ में सारांश आप मान सकते यही है, समरी, कि यही हम समझेंगे। चलिए देखते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा कैसे दिखाते हैं कवि। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। तो एक बड़ा कांच का महल था, उसमें एक कुत्ता जो है आ गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वो चौंका, यानी कि एक कांच का महल था, यानी कि चारों ओर कांच ही कांच था। तो उसमें वो देखकर काफी चौंक गया, ठीक है, क्योंकि जिधर दिखाई पाता तो वो अपने आप को देख पाता था। तो उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो बहुत कुत्ते दिखाई दिए, क्योंकि वो एक ही कुत्ता था एक्चुअल में। क्योंकि आईने में हम अपना छवि देख पाते हैं, तो उसी तरह चारों ओर आईना होगा तो जिधर भी देखिएगा उधर कुत्ते ही कुत्ते दिखाएंगे। तो सोचा काफी कुत्ते हैं, उस कुत्ते ने सोचा, ठीक है, चारों ओर। फिर देखो, वो समझा था कि सब उस पर टूट पड़ेंगे, तो वो डर रहा था, क्योंकि वो भोंकता था तो उसमें भी भौंकने की शक्ल आती थी। तो सोचा कि वो इतने कुत्ते एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। तो वो फिर भौंकने लगा उन सारों को देखकर, ठीक है। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। ऑब्वियसली अगर हम जो भी आईने में करते हैं शक्ल वही हमें दिखाई पड़ता है, सेम। उसकी आवाज की भी प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती है। तो वही कमरा है तो वहीं आएगा, और पिक्चर देख के वो काफी डर गया। वही बहुत सारे कुत्ते उसको दिखे, उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका, तो वो भी भौंकने लगा जोर से। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकने दिखाई। ऑब्वियसली वही कुत्ता था, एक ही था, उसका ही आवाज आ रहा था। आखिर वह दिन कुत्तों पर झपटा, वह उन कुत्तों पर झपटा। अचानक से उसने कांच में ऐसे झाप, ठीक है, वो उसमें जंप किया, वे भी उस पर झपटे। ऑब्वियसली वो आगे जाएगा तो सभी कुत्ते दिखाई पड़ेंगे उसको आगे। बेचारा जोर जोर से उछला, वो काफी उछला बेचारा, कूदा, भौंका और चिल्लाया। फिर चिल्लाने लगा, भौंकने भी लगा, कूदने भी लगा। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। तो अंत में जब उसमें उसको चोट लगी, उसमें धक्का लगा, तो कांच में फिर वो गिर गया वहां पर। फिर देखो, या फिर बेहोश होकर वो गिर गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। तो कुछ बाद और एक कुत्ता आया, उसको भी कुछ हजारों कुत्ते दिखाई दिए, बहुत कुत्ते उन्हें भी देखा। वो डरा नहीं, लेकिन वो वहां पर आकर डरा नहीं, प्यार में उसने अपनी दुम हिलाई। वहां पर आकर वो डरा नहीं, उल्टा उसने भौंका नहीं, दुम हिलाई, ठीक है। देखो, सभी कुत्तों का दुम हिलती दिखाई दे, ऑब्वियसली वही दिखाई देगा। वो सब खुश हुआ और कुत्तों की ओर से अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सो वो खूब खुश हुआ ये देखकर, ये कुत्तों के जो वो पूंछ हिला था, सभी पूंछ हिल रहे थे। तो कुत्तों की ओर वो अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा, उधर बढ़ा वो। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वो प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हो गया और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो देखो, यहाँ पर दो कुत्तों में फर्क है। एक क्या है कि वो अपने आप को अगर भला समझ रहा है तो दूसरे को भला समझेगा, यानी कि वो हंस रहा है तो सभी हंस रहे हैं। और दूसरा, पहला वाला कुत्ता क्या था कि वो भौंका, तो दूसरे भी कुत्ते हैं कि आप जैसा आचरण करोगे लोगों से आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब डिफरेंस था, दोनों में पार्थक्य था, ठीक है। ये आप कह सकते हो। फिर देखो, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, अभी हमने पढ़ा है पहले ही कि लेखक यहाँ पर अलग अलग दृष्टांत या फिर एग्जाम्पल देंगे, तो ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, ये लेखक कह रहे हैं श्रीमन नारायण, तब किसी इसे किसी किस्से का स्मरण हो जाता है। तो लेखक को एक किस्सा स्मरण आता है, जब वो अपने मित्र को परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखते हैं तब। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल जो है वो कुत्ते का नहीं देखना चाहते, जो कुत्ता भौंक रहा था। ये तो बड़ी अशिष्टता होगी, तो ये तो बड़ी अश्लीलता होगी, ठीक है, उनके साथ ये मतलब आचरण अच्छा नहीं होगा अगर ये एग्जाम्पल दो उनके। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं, लेकिन वे इस कहानी से जरूर सबक सीख सकते हैं, इस भौंकने वाले कुत्ते से। तो दुनिया कांच के महल जैसी है, अभी कभी कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो कांच के महल जैसी है, जिस महल में वो कुत्ता आ गया था, ठीक है।
अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। यानी कि कांच के महल में दुनिया में आप जैसा देखोगे, अपने स्वभाव की छाया उसी पर पड़ती है, ठीक है। इस महल में आप जैसा रहोगे वैसा ही आपके साथ आचरण होगा या फिर आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। आप भले तो जग भला, देखो एक लाइन में यही है कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा, ठीक है। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेंगी ऑब्वियसली। जैसा व्यवहार करोगे आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप हमेशा लोगों के एवो की ओर देखते हैं, यानी कि गलत चीजों की ओर देखते हैं, जो उनकी बुराई उन्हीं पर देखते हैं, नजर देते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है, और उनकी ओर भोंका करते हैं, उनको गुस्सा करते हैं उनके ओर, फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे, फिर वो भी आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजों में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, ठीक है। तो अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। तो ये अंग्रेजों में एक कहावत है, ठीक है। फिर देखो अमेरिका के मशहूर नेता, तो अमेरिका के मशहूर नेता जिनका नाम क्या था, अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार कहा था, मतलब उनसे पूछा था, किसी ने पूछा था अब्राहम लिंकन से कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है देखो, तो उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी पर उनका दिल नहीं दुखाता, ठीक है। यानी कि कोई अगर फालतू का ऐसा ही मुझे चिढ़ा रहा हो तो मैं उनका दिल नहीं दुखाता, या फिर उनकी कोई भी सामान्य गलती पे मैं उनका दिल नहीं दुखाता। ये कहा किसने कहा, तो अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, उनका जवाब था। फिर देखो मेरे मित्र की यही खास गलती है, तो अभी कभी कह रहे हैं कि मेरा मित्र जो है यही खास गलती है, वो दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, यानी कि दूसरा क्या कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है वो समझना कोशिश नहीं करते, वो खुद दूसरों के विचारों की, कामों की भावना का आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। वो दूसरों का सिर्फ आलोचना करते हैं, ठीक है। फिर देखो उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, तो वो उन अपने आप को समझते हैं कि मैं ही शायद ईश्वर ने मुझे भेजा है सबका दोषों को सुधारने के लिए, मैं अपना दोष क्यों सुधारूं। पर ये भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के, ठीक है। सो यानी कि मक्खी, इसका मतलब क्या देखो, पर यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है, यानी कि मक्खी कहाँ पर आएंगे, जहाँ शहद होगा, लेकिन जहाँ जहर होगा वहां पर मक्खी नहीं आएंगे। यहाँ पर जहाँ पर अच्छा आचरण होगा, लोग व्यवहार अच्छा करेंगे, आपके साथ बर्ताव अच्छा करेंगे, वहां लोग आएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ लोग गाली देंगे आपको, गलत अनाप शनाप बकेंगे, वहां पर लोग आना पसंद नहीं करते। यही चीज है कि वो दूसरों की बुराई को देखते हैं लेकिन अच्छाई को नहीं देखते हैं। उनके फ्रेंड मित्र के बारे में कह रहे हैं लेखक। दुनिया में पूर्ण कौन है, यानी कि दुनिया में कोई 100% नहीं है, संपूर्ण नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां है, ठीक है। फिर देखो प्रत्येक व्यक्ति में गलतियां होती है, ये कह रहे हैं लेखक। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए, यानी कि आप दूसरे को समझना, सुधारने के बदले अपने आप को सुधारो, क्योंकि आप में भी गलती है। जैसा ईसा ने कहा था, ईसा मसीह क्रिस्टान धर्म के जो, ठीक है, क्रिश्चियन लोगों के जो देवता मानते हैं वो धर्म के, ठीक है, ईश्वर मानते हैं। तो जैसा ईसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों के सतवीर को नहीं देखते हैं। तो ईसा ने क्या कहा था, याद रखना, कि दूसरे की आंखों को तिनके को देखते हैं पर अपनी अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते, अपनी आंखों के सहतीर को नहीं, दूसरे की आंखों का तिनका को देखते हैं। दूसरों की सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल रहना कठिन है। यानी कि दूसरे को सीख देना तो ईजी है, आसान है, लेकिन अपना खुद उसको अमल करना, मानना, ये कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें तो, और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद करें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं मेरा मित्र का हाल जैसा है वैसा आपका नहीं होगा, अगर आप अपने खुद के दोषों को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी ना करें। फिर देखो इसी सिलसिले में एक बात और, आप आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। यानी कि आप दूसरों की, ठीक है, बाल की खाल नहीं खींचेंगे, दूसरों की जो है गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप नहीं उठाएंगे। पर दूसरे की अगर आपकी नुक्ताचीनी नहीं करना छोड़ दे, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े, तो मेरे मित्र अपनी बुराई का आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते थे। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कवि कि कवि के जो मित्र थे वो क्या करते थे, वो कवि से कहा कि चलो मैंने दूसरे का बुराई करना छोड़ दिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति मेरा बुराई करे तो फिर मैं क्या करूं, ये पूछ रहे थे लेखक के मित्र। तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते, तो वो आग बबूला हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, उनका अगर कोई बुराई करता था, आलोचना करता था, भले ही वो दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। तो दादू की क्या पंक्तियां थी देखो,
निंदक बाबा वीर हमारा बिनही कोड़ी बहे विचार, यानी कि कवि कह रहे हैं कि आप दूसरे की निंदा मत करो, आप दूसरे की आलोचना मत करो, कोई अगर आपका करता है तो करने दो, क्योंकि देखो क्या कहा है, निंदक बाबा वीर हमारा बिनही कोड़ी बड़े विचारा बहे विचारा, आपने डूबे और को तारे ऐसा प्रीतम पार उतारे। ठीक है, फिर देखो ये कबीरदास का भी एक दोहा आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में है शायद, कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। ठीक है, निंदक को हमेशा सामने रहना चाहिए, जो हमारी निंदा करता है तो वो हमारी अवगुणों को दूर करता है निंदा करने के माध्यम से, और हमको भी पता चलता है कि हमारे अंदर अंदर अगर कुछ भरा बुरा है, भला है तो बुरा है तो। फिर देखो अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है, अगर आपके अंदर कुछ त्रुटियां है जिनकी और निंदक हमारा ध्यान खींचता है, निंदक यानी जो आपका निंदा करता है, उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, हम उसको दूर कर रहे, हमारा कर्तव्य होता है, अगर निंदक हमारा निंदा करना है करने दो, जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपहार ही मानना चाहिए, उपकार ही मानना चाहिए, उनका आपको उपकार मानना चाहिए। अगर कोई आपको निंदा कर रहा है उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई, हमारे मित्र तुरंत बिगड़ा कर बोले। ठीक है, तो एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई एक आदमी से, तो हमारे मित्र, लेखक के मित्र जो है तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करने करेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेखक के मित्र ने कहा, वो गुस्से टाइप के थे इसीलिए। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, वो काफ़ी दुखी हुए, जिनको ये बोला गया, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ, उनका क्रोध जागा मन में, वे बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले गए। ठीक है, दूसरे दिन मैंने उस महाशय जी से एकांत में कहा, फिर लेखक ने उस मतलब लेखक के मित्र ने जिसको कहा था, उन महाशय से कहा कि देखिए गलती तो सभी से होती है, गलती सबसे होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, यानी कि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, लेखक उसको समझा रहे हैं, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप बड़े हो, अब तो बड़े समझदार है, अब तो समझदार है, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती है। ठीक है ना, तो लेखक उनको समझाने लगे, जिसको लेखक के मित्र ने डांटा था। ठीक है, फिर देखो उनकी आंखों में आंसू छला आए, तो ये बात सुनकर लेखक की वो जो महाशय थे उनके आंखों में आंसू आ गए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। उसमें आदमी ने क्या कहा कि चलो मैं अपनी गलती गलती मान गया, ठीक है, पर कोई मोहब्बत से पेश आए, यानी कि कोई अच्छे से अगर पेश आए, प्रेम से पेश आए, और क्योंकि आदमी प्रेम का भूखा रहता है, वो महाशय ने उस आदमी ने कहा लेखक से। फिर देखो एक दूसरा स्टोरी यहाँ पर शुरू हो रहा है, पर एक दूसरा दृष्टांत या फिर एग्जाम्पल शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था, लेखक ने पहले ही कहा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो देखो जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया था, तो सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, महात्मा गांधी के सामने, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ, उनको काफी खुशी हुआ था। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। तो बापू जो है वो प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, यानी कि प्रेम में उनसे कोई बड़ा नहीं, ठीक है, सहानुभूति भी करते थे लोगों से, पर बड़े परीक्षक, यानी कि लोगों को परीक्षा भी लेते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, तो उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा गांधी जी ने, सरदार साहब अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं मानूंगा कि समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो गांधी जी ने उनका परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी सिंह का कहा कि अगर आप मेरे सेवाग्राम में आकर, सेवाग्राम यानी कि गांधी जहाँ रहते थे गांधी जी, ठीक है, उनका आश्रय स्थल, आश्रम स्थल, तो वहाँ पर अगर कुछ दिन रह सके तो समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। ठीक है, गांधी जी ने ऐसा कहा। फिर देखो पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोला, तो पृथ्वी सिंह काफी चौंक गए और बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। तब लेखक ने कहा कि मतलब बापूजी ने कहा कि मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला है, जिन लोगों की कभी कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा बापू ने कहा पृथ्वी सिंह को कि जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आते हैं, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, ऐसा गांधी जी ने कहा, और वो सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो सीमेंट को अहिंसा कहा गया है, बापू ने कहा है, पृथ्वी सिंह को याद रखना। फिर देखो पृथ्वी पृथ्वी सिंह ने कहा कि मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बापूजी से कहा, जब बापूजी ने ये बातें कही थी, ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं। पृथ्वी सिंह ने कहा बापूजी कि आगे की कहानी और कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे, पर और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। तो गांधी जी के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि वो लोगों से हो सकता है कि कड़ी से पेश आए, ठीक है, लेकिन कड़ी से कड़ी आलोचना करते हो, लेकिन वो हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर उनसे ऐसा व्यवहार करते थे। तो
ये पता चला। फिर देखो अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। अभी लेखक दूसरी एक घटना की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन जो थे, वो एक घटना याद, तो इमर्सन दे देगा कहाँ के लेखक है, तो अमेरिका का, याद रखना। याद आती है, उन्हें गाय पालने का शौक था। तो इमर्सन को गाय पालने का काफ़ी शौक था, इसीलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रहते थे। तो इसीलिए वो उनकी जो गाय और नन्हे बछड़े जो थे, वो मकान के पास एक कुटी में रहते थे, ठीक है। फिर देखो एक बार जोर की बारिश आने लगी, एक बार जोर की बारिश आई, सभी गायें तो झोंपड़ी के अंदर चली गई, सभी जो है वो स्कूटी से निकल कर झोंपड़ी के अंदर चले गए, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया, एक बछड़ा जो है वो बाहर रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़ कर खींचने लगे। तो इमर्सन और उनका लड़का दोनों बछड़े को मिलकर पकड़ कर खींचने लगे और वो कुटी में चला जाए ताकि, और पर ज्यों ज्यों जैसे जैसे उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों तैसे तैसे वो बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है, हम भी गाय कभी जाते हैं लाने रस्सी से, तो वो खींचता है खुद से, ठीक है, हम खींचते हैं वो भी खींचता है। तो देखो बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए से, इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। तो बूढ़ी नौकरानी तो वो निकली, जैसे ही उसने ये तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगी। तो महिला, जो बूढ़ी महिला थी नौकरानी, वो आकर जो बूढ़ी अंगुल था अपना, जो ठीक है अंगूठा जो था, वो अपना मुंह में डाल दी, ठीक है, उस बच्चे को, तो प्रेम से यानी कि उसके साथ व्यवहार किया। इमर्सन जो है वो उसके साथ, ठीक है, व्यवहार जो है, हमने पहले ही पढ़ा कि आप भले तो जग भला, व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो बच्चा भी दूसरी तरह से टान रहा था, लेकिन प्रेम से वो व्यवहार जब किया उसके साथ हुआ, तो वो बछड़ा भी काफी प्रेम के मारे वहां से चला आया, ठीक है, उस झोपड़ी की तरफ चले जाने लगी। वो बछड़ा चुपचाप खूंटी के अंदर चला गया, तो वो चला गया बछड़ा। यह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, ठीक है, ये जो अनपढ़ नौकरानी थी, पर व्यवहार कुशल अवस्थ की, और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते थे, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे, लेखक यहाँ ये कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर, कल हमारे मित्र का रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया। लेखक और दूसरे एक घटना की बात कर रहे हैं कि लेखक का जो रसोईया था, वो बिना खबर दिए ही चला गया था। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती थी, उसके महाशय की। तो उसको महाशय की, यानी कि उसका जो मालिक था, उसका डांट खाना पड़ता था। तब तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसका मालिक उसको बकबक करता था, उसमें नमक बहुत डाल दिया, अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे, ऐसा उसका मालिक कहता था, महाशय उसका कहता था। इसीलिए वो रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया था। फिर देखो आदि की झड़ी लगी रहती थी, यानी कि ये बातें सुनाता था। फिर देखो, जब कोई चीज़ ज़रा सी बिगड़ जाती थी, तब तो उसे दिल खोलकर डाँटा जाता, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर बिगड़ जाए खाने में, तो उसको काफ़ी डाँटता था वो। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी-कभी तारीफ़ के 2 शब्द ना बोल जाते। लेकिन अच्छा बनाने पर उसको कभी तारीफ़ नहीं करता, डाँटता बहुत था। वह तारीफ़ कर देने से उनका दिमाग चढ़ जाएगा। ये कहते थे कि अगर नौकर है उसको ना तारीफ़ कर दोगे तो वो चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है? दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है? तो उनके मित्र कहते थे, ठीक है तो वही आदमी ही, तो वो भी कहते थे कि वो तो है तो आदमी ही, उसके भी दिल है, उसका भी तो दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता, वो कोई मशीन नहीं, यंत्र नहीं है कि वो कुछ पैसे के लिए आपका नौकर बन जाए। उसके पास भी दिल है, आदमी का दिल है, इंसान का दिल है। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चाह रहा था, ठीक है, इसलिए वो तंग आकर भाग गया, क्योंकि उसको फिर डांट डांट पड़ती थी, प्रशंसा तो कभी नहीं मिलता था, ठीक है। फिर देखो, कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस में कर्मचारियों से, और ना ही घर के नौकरों से, तो किसी से नहीं मिलती उस महाशय से, ठीक है। किनकी बात की गई है, तो मित्र का रसोईया, लेखक के मित्र की बात की गई है। फिर देखो, कहने का मत फिर देखो उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है, और ये सब करके वो काफ़ी संतुष्ट रहते थे उनके मित्र। वे मानते थे कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है, वो अपने विचार को, अपने जीवन को काफ़ी आदर्श जीवन मानते थे, और अपने विचार को भी। फिर देखो, दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते, उनको वो मूर्ख है कहते थे। ग्रीस के महान संत, अभी और एक चीज़ बात की गई है कि ग्रीस के महान संत जिनका नाम है सुकरात, उन्होंने एक बार एक बात बड़े पते की कही थी। उन्होंने एक बात जो है काफ़ी, मतलब अच्छी बातें कही थी। देखो, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वो मूर्ख है, वो ज्ञानी है, और जो मूर्ख है और वो नहीं जानता कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो देखिए, ये चीज़ें का मतलब समझिए, और किसने कहा था, तो ग्रीस के महान संत सुकरात ने कहा था कि जो मनुष्य मूर्ख है, यानी कि जो मूर्ख है आदमी, अगर वो उसे पता है कि वो मूर्ख है, तो वो ज्ञानी है, वो असल में ज्ञानी है, क्योंकि उसको जो गलत चीज़ है उसके अंदर उसको पता है। पर जो मूर्ख है, लेकिन जो एक्चुअल में मूर्ख है, एक्चुअल में, और वो नहीं जानता कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आई होप समझे होंगे क्या बताया गया है। अच्छा, तो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग ले। तो अपने मित्र को वो कह रहे हैं कि विचार सुकरात के टांग ले।
पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे, पर उनसे कह नहीं सकते, ठीक है, ये साहस नहीं होगा। तो इसके साथ ये पाठ खत्म होता है। होपफुली आपने समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।